studied about colloidal solution. हम colloidal solution के बारे में डिस्कस कर रहे थे. Today we are going to discuss how can we prepare the colloidal solution. हम colloidal solution को कैसे प्रिपेयर करें, वो कौन से मेथड हैं जिसके द्वारा colloidal solution को प्रिपेयर किया जा सकता है. Today we will going to discuss these methods. Basically, colloidal solution is prepared by two methods. दो मेथड्स के द्वारा हम इनको प्रिपेयर करते हैं. The first method is disintegration methods और second one is condensation method. सबसे पहले हम जाने कि डिसइंटीग्रेशन मेथड होते क्या हैं और कौन कौन से डिसइंटीग्रेशन मेथड हम यूज करते हैं टू प्रिपेयर द colloidal solution. Disintegration method are those methods in which a colloidal solution is prepared by large size particles which are crushed to the colloidal size. बड़े बड़े पार्टिकल हो जिनको हम छोटे कोलॉइडल साइज के पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे मेथड को हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन मेथड. तोड़ना मतलब. इन डिसइंटीग्रेशन मेथड्स we use three methods to prepare the colloidal solution, and the first method is मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन. मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन के अंदर जैसे हम घर में चक्की यूज करते हैं. चक्की आपने देखी होगी, हर एक के घर में जो है वो चक्की होती है, आटा चक्की जो होती है. उसमें क्या होता है, दो डिस्क लगी होती हैं, एक डिस्क ऊपर होती है, एक डिस्क नीचे. जो एक डिस्क है वो फिक्स होती है, दूसरे वाली मूव करती है आपकी. अब उसमें क्या होता है, हम ग्रेन्स डालते हैं and grains are converted into small size particle. उसके साइज को आप एडजस्ट कर सकते हैं. आपको जो है वो मोटा आटा चाहिए या पतला आटा चाहिए, उसके हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर लेते हैं. उसी प्रकार से एक कॉलॉइड मिल होती है जिसमें स्टील की दो डिस्क होती हैं एंड द साइज ऑफ पार्टिकल इज मेंटेन इनटू इट. The suspension of a substance is added into this colloid mill. अब इस colloid mill के अंदर हमने उसका सस्पेंशन ऐड कर दिया and this colloid mill is moving with high speed, approximately 7,000 round per second. लगभग 7 से 8,000 राउंड जो है वो पर सेकेंड ये घूमती है. Then it crushes the particle into colloid size. ये पार्टिकल को colloid size के अंदर क्रश कर देगी and these particles mix with the dispersion medium to give colloidal solution. This method is known as mechanical disintegration method. The second method is electrodisintegration method. This method is also known as ब्रैडिग्स आर्क मेथड. इस मेथड को हम ब्रैडिग्स आर्क मेथड के नाम से भी जानते हैं. इस मेथड में हम क्या करते हैं बच्चे, हम यहां पर इस बीकर के अंदर वाटर लेते हैं. जनरली बाय दिस मेथड कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ मेटल इज प्रिपेयर्ड. मेटल का कोलॉइडल सॉल्यूशन इस मेथड के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है. यहां पर हमने एक तो वाटर बाथ ले लिया और बाहर उसको एक बीकर में रख दिया. इस बीकर के अंदर आइस क्यूब रखे हुए हैं. सो दिस वाटर इज आइस क्यूब वाटर. ए मेटल आर्क, एक मेटल आर्क हमने यहां पर रख दी विच इज कनेक्टेड टू द टू इलेक्ट्रोड विच प्रोवाइड हाई वोल्टेज, जो इसको हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर सके. जो मेटल इस आर्क के ऊपर रखा होगा, ड्यू टू इंटेंस हीट प्रोड्यूस्ड बाय द आर्क, इट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स.
ये वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एंड दीज वेपर कंडेंस इनटू द वाटर। ये वेपर जो है वो वाटर के अंदर कंडेंस हो जाएंगे एंड गिव द कोलॉइडल सॉल्यूशन। दिस मेथड इज नोन एज इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड और ब्रेडिग्स आर्क मेथड। इसको इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन और ब्रेडिग्स आर्क मेथड के नाम से जाना जाता है। तीसरा हमारा पेप्टाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय पेप्टाइजेशन? ए प्रोसेस इन विच फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, जो अभी अभी हमने प्रेसिपिटेट प्रिपेयर किए, दे कन्वर्टेड इनटू द कोलॉइडल सॉल्यूशन। दिस मेथड इज नोन एज पेप्टाइजेशन। दिस मेथड is used to prepare the colloidal solution in the presence of a suitable electrolyte। किसी suitable electrolyte की presence में इसको यूज किया जाता है colloidal solution prepare करने। The electrolyte used is known as a peptidizing agent। उस इलेक्ट्रोलाइट को हम बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। फॉर एग्जाम्पल, कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 फेरिक क्लोराइड एज ए पेप्टाइजिंग एजेंट। यहां पर क्या होता है, जो आपके प्रेसिपिटेट है पेप्टाइजेशन के अंदर, ये प्रेसिपिटेट है, it absorb the ion on its surface। ये अपने सरफेस के ऊपर किसी पर्टिकुलर आयन को एडजॉर्ब कर लेता है एंड स्पेशली इट एडजॉर्ब द कॉमन आयन। ये जो है कॉमन आयन को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेगा एंड मूव अवे फ्रॉम अदर प्रेसिपिटेट, और दूसरे प्रेसिपिटेट से अलग हो जाएगा एंड डिस्पर्स इनटू द डिस्पर्सन मीडियम टू गिव द कोलॉइडल सॉल्यूशन। उसके बाद आपके हैं कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन, प्रीफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन ऑन द सरफेस। सरफेस के ऊपर कॉमन आयन की एडजॉर्प्शन के कारण, अब ये कॉमन आयन आएंगे कहां से? पेप्टाइजिंग एजेंट विल प्रोवाइड दीज कॉमन आयन। इन कॉमन आयन को पेप्टाइजिंग एजेंट जो है वो आपका प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आपके हैं कंडेंसेशन मेथड्स। कंडेंसेशन मेथड्स जिनके अंदर स्मॉल पार्टिकल आर कंबाइंड टुगेदर टू गिव कोलॉइडल साइज पार्टिकल, जिसमें छोटे पार्टिकल आपस में जुड़े और जुड़कर आपको जो है वो कोलॉइडल साइज के पार्टिकल प्रोवाइड करेंगे। कंडेंसेशन मेथड के अंदर सबसे पहले यहाँ पे बाय केमिकल कॉम्बिनेशन। When chemical reaction is takes place, two substances combine together to give the new substance or colloidal solution। इसके अंदर आपका अभी सबसे पहला है बाई डबल डिकम्पोजिशन। फर्स्ट डबल डिकम्पोजिशन, आर्सेनिक ऑक्साइड when treated with hydrogen sulfide by double decomposition they will give the colloidal solution of arsenic sulfide। आर्सेनिक सल्फाइड का कोलॉइडल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेगा। दूसरा मेथड है बाय रिडक्शन। रिडक्शन के द्वारा गोल्ड सोल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिडक्शन ऑफ गोल्ड क्लोराइड विद एंटीमनी डाई क्लोराइड। ये जो है SnCl2 की प्रेजेंस में आपका गोल्ड सोल प्रोवाइड करेगा। H2S प्लस Br2 बाई ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के द्वारा when H2S is oxidized by bromine then it will give soul of sulfur। सल्फर सोल आपको प्रोवाइड करेगा। बाई हाइड्रोलिसिस, colloidal solution of ferric hydroxide is obtained by the hydrolysis of ferric chloride। फेरिक क्लोराइड के हाइड्रोलिसिस के द्वारा आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दीज आर सर्टेन मेथड बाय विच यू कैन प्रिपेयर कोलॉइडल सॉल्यूशन बाय केमिकल कॉम्बिनेशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सम अदर मेथड इन कंडेंसेशन मेथड्स।
by exchange a solvent. You know very well the substance like sulfur, phosphorus, more dissolved into the alcohol. When their alcoholic solution is poured into water, हम उनके alcoholic solution को water में डाल दें, then they will give the colloidal solution. वो water के अंदर colloidal solution देंगे क्योंकि water में उनकी solubility कम है and the particle is combined together to give the colloidal solution. By condensing the vapor, sulfur, mercury इनके colloidal solution इस मेथड से प्रिपेयर किए जाते हैं. In this method, the vapor of this substance is passed through the water. Water के अंदर से ice cold water के अंदर से पास करते हैं, then they convert into the colloidal solution. By excessive cooling, the colloidal solution of water in organic solvent can be obtained by excessive cooling. अगर हम इनके सॉल्यूशन को बहुत ज्यादा कूल कर दें, then ice droplet is formed into the solution. They behave like a colloidal particle. So these are some methods by which you can prepare the colloidal solution. ये था बच्चे आज का हमारा टॉपिक. कल हम जो है बात करेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ colloidal solution.